नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। मैं अशोक कुमार, कृषि वैज्ञानिक, आपके लिए लाया हूँ इस सप्ताह का मौसम और मौसम आधारित कृषि कार्य। यानी कि आने वाला सप्ताह में कैसा मौसम रहेगा और उसके अनुसार कैसा खेती बाड़ी करें, किस तरह से योजना बनाएं कि आपका फसल खराब ना हो और फसल को क्या चाहिए मौसम के आधार पर वो आप कर सकें। तो मैं आपके लिए यह कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह रविवार को लाऊंगा और झारखंड का मौसम और झारखंड की मिट्टी के अनुसार प्रत्येक सप्ताह किस तरह का कृषि कार्य आप करेंगे इसके बारे में चर्चा मैं करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह साप्ताहिक बुलेटिन निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठा पाएंगे। तो किसान बहनों एवं भाइयों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे आपको ससमय जब भी मैं यह बुलेटिन डालूं आप इसको देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मैं झारखंड में लगभग 20 से 22 साल तक सभी क्षेत्रों में काम किया हूँ कृषि वैज्ञानिक के रूप में, पाकुड़ से लेकर लोहरदगा तक और सिमडेगा से लेकर गढ़वा तक। तो मुझे यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की कृषि की जानकारी है और इसीलिए मैंने यह YouTube चैनल लाना ज़रूरी समझा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा पाऊँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से यह आपके लिए लाभकारी होगा। तो आज हम शुरू करते हैं कि इस सप्ताह का मौसम कैसा रहेगा और इसके आधार पर कैसे कृषि कार्य आप करें जिससे आपको लाभ मिल सके। तो किसान भाइयों, जैसा देख रहे हैं कि मौसम कभी भी खराब हो सकता है और जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार जब आप देखेंगे कि 28 तारीख से लेकर अगले 3-4 तारीख तक मौसम काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा और वर्षा आती जाती रहेगी। धूल भरा आंधी और तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं, लेकिन हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी, बहुत तेज वर्षा नहीं होगी। और जो आपको चाईबासा से और जमशेदपुर वाला इलाका है या दुमका वाला इलाका है, पाकुड़ वाला इलाका है, साहेबगंज वाला इलाका है, इस सब में बारिश होगी। और जो आपका गढ़वा, डाल्टनगंज, चतरा, लातेहार, गिरिडीह या फिर हजारीबाग वाला इलाका है, यहाँ पर आपको 2 दिन के बाद वर्षा नज़र आएगा। लेकिन कल से ही इधर बंगाल से सटा हुआ जो एरिया है इसमें आपको हल्की फुल्की वर्षा नज़र आएगी, तेज़ हवा के साथ आएगी और मौसम उथल पुथल भरा रहेगा। तो इसलिए इस सप्ताह हम क्या करें, आप जो गेहूं की खेती किए हैं वो गेहूं की कटाई रोक दें, क्योंकि अगर काटेंगे तो आपके खेत में वो खराब हो जाएगा और घर नहीं ला पाएंगे, तो अंकुरन हो सकता है। इसलिए जो खेत में है उसको खेत में रहने दें, जो खलिहान में है उसको जल्द से जल्द मड़ाई करके आप अपने घर में लावें, जिससे नुकसान कम से कम हो सके। और इस जो मौसम रहेगा ऐसा आंधी पानी वाला, तो इसमें किसी भी तरह का जो कीटनाशक का या फफूंदनाशक का या रोगनाशक का जो छिड़काव होता है उससे करने से बचे, क्योंकि उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा धुलने का चांस रहेगा। इसलिए इस सप्ताह आप किसी तरह का कीटनाशक का छिड़काव न करें। बहुत ज़रूरी हो तो मौसम जिस दिन आपको साफ नज़र आवे उस दिन बहुत ज़रूरी होने पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका आम का बगीचा है, आम का फल लगाए हुए हैं, वो किसान भाई से निवेदन है कि उसमें सिंचाई करते रहें, 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। और उसमें भी अभी चूँकि टिकोला बड़ा हो गया है तो अब उसमें किसी भी तरह का कीटनाशक फफूंदनाशक का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय ओल, पेचकी, जिसको कच्छू भी बोलते हैं, और हल्दी, अदरक
लगाने का समय है जो कि समाप्त हो रहा है। तो जो भी किसान भाई ओल, अदरक, पेचकी या हल्दी की खेती कर रहे हैं वो जल्द से जल्द इसकी रोपाई कर ले। जहाँ तक बीज दर है वो आपको हल्दी में और अदरक में 8 क्विंटल प्रति एकड़ लगता है और पेचकी में 4 क्विंटल प्रति एकड़, ओल में बहुत ज़्यादा बीज लगता है और 55 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ओल में बीज लगता है। और उसमें भी जो बीज का बुआई होता है वो लगभग 400-500 ग्राम बीज को एक जगह रोपाई करते हैं हम लोग। और जो तैयार होता है वह 2 किलो 2.5 किलो के आसपास का तैयार होता है, इसलिए उसका उत्पादन ज़्यादा मिलता है लेकिन बीज ज़्यादा लगता है ओल में। जो लगाने का समय है वो चल रहा है, इसलिए जल्द से जल्द लगावें। उसमें आप खाद की मात्रा सभी में लगभग एक ही जैसा है, लेकिन मोटा मोटी आप माने तो 50 से 60 किलोग्राम डीएपी, पोटास खाद 40 किलोग्राम और यूरिया 20 से 25 किलोग्राम बुआई के समय डालना है। और उसके बाद पुनः 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बाद में ऊपर से डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको जो अपने यहाँ झारखंड की मिट्टी है उसमें सल्फर की मात्रा कम है अधिकतर खेतों में, और साथ ही साथ बोरन की मात्रा कम है, इसलिए 10 किलो बोरैक्स के रूप में बोरैक्स 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के 4 किलो बोरैक्स ग्राम प्रति एकड़ यानी 10 किलो प्रति हेक्टेयर, तो 4 किलो बोरैक्स पाउडर प्रति एकड़ के हिसाब से और 10 किलो सल्फर पाउडर प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय ही आपको डालना है। और इसके अलावा अगर चूना डालते हैं तो और अच्छा काम करेगा। चूना जो पुचारा वाला जो चूना होता है या डोलोमाइट, ब्लॉक में अगर डोलोमाइट मिल जाता है तो डोलोमाइट या चूना आप डाल सकते हैं 1 से 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से बुआई के समय। तो इतना खाद अगर डालेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा बैगन और बैगन के अलावा मिर्च की खेती भी आप करते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो मिर्च और बैगन अगर लगा रहे हैं तो अभी के समय में लगाने का समय चल रहा है, तो इसको भी अब जल्द से जल्द समाप्त कर लें क्योंकि इसका भी समय अब समाप्त हो रहा है। तो इसकी भी खेती के लिए आप बुआई जल्द से जल्द कर लें। इसके अलावा अब गड्ढा करने का समय आ रहा है। अगर फल बाग लगा रहे हैं तो उसके लिए गड्ढा करने का यही समय है। तो जो भी अनुशंसित दूरी है आम के लिए, अगर 2 तरह से फल बाग लगता है, एक तो हाई डेंसिटी बोलते हैं सघन खेती, और एक सामान्य जो हम लोग खेती करते हैं उस तरह से। तो सघन खेती के लिए काफ़ी कम दूरी पर लगता है, यानी आम का जो बगीचा लगाते हैं हम वो 8 से 10 मीटर पौधा से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी पर आम लगाते हैं। लेकिन अगर सघन खेती करते हैं तो मात्र 5 से 5 मीटर की दूरी पर हम उसको लगाते हैं। तो उतनी दूरी पर आप गड्ढा कर लें। और उसी तरह से अमरूद अगर लगा रहे हैं तो 5 मीटर पौधा से पौधा और 5 मीटर लाइन से लाइन की दूरी पर गड्ढा करें। और वही अगर हाई डेंसिटी में अगर लगाना चाहते हैं तो 2.5 मीटर लाइन से लाइन और 2.5 मीटर पौधा से पौधा की दूरी पर गड्ढा करें। और इसी तरह से जो नींबू वर्गीय प्रजाति है उसमें भी आपको लगभग 2.5 मीटर पर आपको पौधा से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी पर गड्ढा करें। और अगर पपीता लगा रहे हैं तो पपीता 1.8 मीटर लाइन से लाइन और 1.8 मीटर पौधा से पौधा की दूरी पर रख के उसको गड्ढा करना चाहिए आपको। आंवला लगाते हैं या जामुन लगाते हैं, कटहल लगाते हैं, तो उसमें मोटा मोटी आप मान के चलिए 8 से 10 मीटर लाइन से लाइन और 8 से 10 मीटर पौधा से पौधा की दूरी पर आपको गड्ढा करना है। तो गड्ढा कर लीजिए और गड्ढा का मिट्टी निकाल कर उसको धूप लगने दीजिए, एक तरफ निकाल कर रखिए और गड्ढा में धूप लगने दीजिए। अगर धूप अभी बंद कर देंगे तो उसमें अच्छा ग्रोथ नहीं होगा पौधे का, इसलिए कम से कम आपको 20 दिन 25 दिन तक या 1 महीना तक कभी गड्ढा को खोद कर खुला रहने दें।
और जब पूरा धूप लग जाए उसके बाद 1 महीने के बाद उसकी भराई करेंगे, और भराई करने के बाद फिर उसके 15 दिन के बाद आप उसमें जो फल बाग लगाना है वो लगाएंगे, तो आपको बढ़िया फल बाग मिलेगा, बढ़िया उसका ग्रोथ होगा और अच्छा पौधा तैयार होगा। अच्छा रहेगा कि अगर फल बाग लगाते हैं तो उसकी मिट्टी, खेत का मिट्टी भी टेस्ट करवा लें। खेत की मिट्टी प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विभाग में जिला में टेस्ट होता है, जांच होता है। तो मिट्टी का नमूना आपके ब्लॉक में एटीएम, बीटीएम या कृषि मित्र होते हैं, तो उनको अपने खेत पर लाइए और उसका मैपिंग करके वो खेत का मिट्टी ले लेंगे और जांच करवा देंगे। या खुद अगर वो नहीं आते तो आप खुद मिट्टी अपने खेत का ले लें और लेकर जाकर कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विभाग में दे दें, वहाँ जांच हो जाएगा और उस जांच से पता चल जाएगा कि आपके मिट्टी में कौन सा तत्व, कौन सा खुराक कितना है, और उसके अनुसार अगर आप बगीचा लगाएंगे तो आपका फल अच्छा मिलेगा। अगर आपका बगीचा आम के लिए अच्छा है और आप अमरूद लगा रहे हैं तो उसमें अच्छा क्वालिटी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका मिट्टी अमरूद के लिए अच्छा है और आप अमरूद लगाएंगे तो उसमें उसका क्वालिटी अच्छा आएगा। इसलिए मिट्टी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। वैसे बढ़िया तो होता है कि जब फल बाग लगाते हैं तो उसका 3 फीट गहराई का मिट्टी टेस्ट किया जाता है। ऊपर वाला 1 फीट का अलग, बीच वाला 1 फीट का अलग और नीचे वाला 1 फीट का अलग, 3 सैंपल लिया जाता है। तो पॉसिबल अगर हो तो आप अगर एटीएम बीटीएम को ले जाएंगे या कृषक मित्र को, तो उनको आसान होगा लेने में, या फिर आप अपने से गहरा कर ले गड्ढा, और गड्ढा करके 3 फीट गहरा कोई गड्ढा करे और उसमें ऊपर वाला 1 फीट का खरोच के लगभग 1 किलो मिट्टी, बीच वाला जो गहराई है 1 फीट का उसका अलग नमूना ले और नीचे वाला गहराई का अलग नमूना ले और उसको ले जाकर उस पर लिख दे, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला, अपना नाम, पता, पिता का नाम, गांव का नाम, ये सब लिख कर और मिट्टी टेस्ट में दे दे। और जब टेस्ट होके आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फल बाग लगाना है, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो बुलेटिन है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब मिलते हैं फिर अगले सप्ताह नए बुलेटिन के साथ, साप्ताहिक मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि कार्य के साथ पुनः मिलेंगे। और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।